फांसी दिलबो भाई तोरा बेटा के जे मार दिलक जे उमे है सबके फांसी के लिए हम संभालियो जिला से देखू बाल बच्चा सबके सबके की हाल भेलै से देखू अपने केना बाबू आते उमरिया बाबू बीतले बाबू बतियावा मुंह में हाथ चलिए यहाँ पे जिस तरह से घटना हुआ है क्या लग रहा है और किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आए दिन बिहार की जो स्थिति है, हत्या पर हत्याएं होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण नशा। जब से शराबबंदी बंद लागू हुई है तब से सूखा नशा करने लगा है। खास करके हमारे क्षेत्र जो है बहेड़ी थाना क्षेत्र और बहादुरपुर थाना क्षेत्र, हाईघाट विधानसभा के क्षेत्र के कुछ भाग और बहादुरपुर, नशा का ऐसा अड्डा बन गया। कब किसके साथ इज्जत रहेगा ना आबरू रहेगा, कब किसको लूट अपहरण हत्या फिरौती आम बात हो चुकी है। यहाँ के उजैना गाँव के 25-30 लड़के द्वारा लगातार 2 महीने से प्रत्येक गाड़ी को रोक के उससे 100-200-500 रुपये लूटा जा रहा था। उसी क्रम में ये एक इसी परिवार से एक पति पत्नी जा रहे थे, उनके साथ लूट हुई। पहले तो लूट हुई, मतलब जो उसका जो गला मंगलसूत्र था वो, मोबाइल और पर्स उसका ले लिया। फिर पहचानने का जब लड़की पहचान गई, उसको बोला गया कि तुम मेरे ही गांव के हो। फिर उसमें एक लड़का बोला कि उसमें हत्या कर दूंगा अगर तुम मेरा नाम जान गया, इसका हत्या कर दो दोनों पति पत्नी का। उसके साथ अभद्रता भी व्यवहार की गई। उसका जो तीनों सामान लेने के बाद में उसमें जो है 7 लड़के 8 लड़का था उसमें, जिसमें 3 लड़के को ये पहचाना, जिसमें एक भिखारी लालदेव का बेटा, उसके बाद एक हो गया ये मनोज लालदेव का पुत्र जो है करण लालदेव, जो कई घटना में जा चुका है, उससे पूर्व में जेल जा चुका है। उसके बाद हो गया संजय लालदेव का पुत्र, और भिखारी लालदेव का पुत्र जो है संजीत लालदेव या संगीत लालदेव, वो है। ये सब इस टाइप का तमाम ये लड़का संगठन बनाए, हर जगह इसका अलग अलग यूट्यूब अलग अलग ये चैनल के माध्यम से अपना दबंगई फैलाता है और कहता है हम लोग किलर हैं, ये है वो है, करता है। लोगों में दहशत का माहौल बनता है। उसी क्रम में वो बुलाने के लिए एक निर्दोष छात्र, जो एक स्कूल के बच्चे से, छोटा बच्चा भी उसके बारे में बता सकता है कितना निर्दोष था, उसे वो जब बुलाने के लिए गया कि आपका बेटा इस तरह किया, वो सुनने के क्या सुनते ही सीधा करे हम लोग का काम ये क्या कर लोगे, मेरे किसका औकात है कि मेरे बेटे को बुलाएगा पंचायत में। इसी क्रम में उस पर की जो महिला थी जिसको अरेस्ट भी किया गया है, वो महिला पहले मिर्ची का पाउडर छीटा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग मतलब कहिएगा मिर्ची का पाउडर, वो इससे पूर्व में 15 दिन पहले उसी समुदाय में मारपीट की थी, जिसमें वो पूरा मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल की थी, मारपीट भी किया गया था। और वही महिला पुनः इस बच्चे पर जो है पहले मिर्ची का पाउडर छिड़काव किया, फिर रॉड और फट्टा ईंट या जो बताया जा रहा है वहाँ पे कुछ लोग ये बताया कि फरसा भी था, उसके पसार से मार के, इसको बेरहमी से मार के वहाँ पे पूरा बेहोश बेसुध कर दिया था। जब पता चला ग्रामीणों को, तो ग्रामीण कुछ लोग गए जब वहाँ उठाने के लिए, तो उसने बोला कि जो मेरे बेटा पर जो आरोप हम लोग का जो मन होगा करेंगे, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर महिला ग्रामीणों पर भी जो बुकनी का छिड़काव किया करीब 10-15 आदमी पर। फिर वहाँ उग्र होकर ग्रामीणों ने उस महिला के और उसके 2-4 आदमी को ग्रामीण द्वारा हिरासत में लाके पुलिस को सूचना देके उसको भेजा गया। और मुखिया जी ये बताइए कि वहाँ पे बार बार इस तरह की घटना हो रही थी, समाज की कमी है या प्रशासन को कमी है? देखिए, प्रशासन समाज पहले तो प्रशासन तो शक्तिमान नहीं है कि उड़ के आ जाएगा। हम समाज की गलती है, हम समाज एक कदम नहीं उठाते हैं। और किसी का बच्चा गलत कर उसको कौन रहा है, कहता हालांकि उसके गार्जियन का भी कमी है सबसे पहला, कि जब उसको कहने के लिए जाता है कहता मेरे बच्चे से मतलब नहीं है। लेकिन जब आज केस हुआ तो फिर काउंटर केस के लिए जाता है। और सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि किसी के साथ घटना हो, उसके साथ घटना हो गया, उसकी हत्या हो गई, लेकिन उल्टा उस पर FIR होती है, उल्टा भी काउंटर केस। ये कहाँ का न्याय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मांग करना, इस केस में जो इन्वॉल्व किया कुछ लोग को, जो दिल्ली में है, अच्छी बात है कि जो दिल्ली में उनका नाम दे दिया गया है, टारगेट करके दिया गया, इसलिए कि जो कम से कम ऐसे लोग को देंगे जो डरल रहे हमसे। और वो लोग मतलब ये समझ लीजिए कि जिसके परिवार में हत्या हुआ, हमारे बीच ऊपर केस होगा। हमारे बीच अभी ये व्यवस्था है पुलिस का। यहाँ 5-5 हजार रुपया में जो है जो शराब तस्करी कर रहा है, नशा बेच रहा है, थाना सबके बांधल है कि 5-5 हजार रुपया, जितना खुदरा व्यापारी है ना स्मगलिंग करने वाला, ये सब 5-5 हजार रुपया थाना को पहुंचाएगा। महीना है छोटका के, बड़का जो व्यापारी है उसके हिसाब से, उसके औकात के हिसाब से बना हुआ है। तो पुलिस प्रशासन तो अभी खत्म है, व्यवस्था तो एकदम चरमराल है। एक पुलिस होता है जो लिखता है कि भाई जनता की सेवा में, यहाँ सेवा कहाँ है, जनता की सुरक्षा नहीं है। अभी पिछले 6 महीना से लगातार देखिए
हर गांव में, हर क्षेत्र में हर महीना 1.5 महीना पर एक घटना है गोली मार के। अब गोली मार के हत्या हो रहा है तो आखिर कहीं ना कहीं से बंदूक का पिस्टल कट्टा लेके घूम रहा है तभी गोली चल रहा है। गोली कोई लाठी से तो नहीं चलता है। तो ये कोई हथियार लेके घूम रहा है और इतना पुलिस व्यवस्था बनाए हैं, डेली डेली पुलिस के बहाल होती है। जो हम सत्ता में जो रहनुमा बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर ये पुलिस कर क्या रही है, कैसे कोई अवैध हथियार लेकर घूम रहा है दिन दहाड़े। आखिर रास्ते में कोई जाएगी, लड़की जा रही है और कोई मंगलसूत्र छीन लेगा, कोई छेड़छाड़ कर देगा और कोई अगर विरोध कर दे तो उसको गोली मार दिया जाएगा, किसी को रड से मार दिया जाएगा। जब पंचायत होता है उसमें कोई बच्चा, जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, ग्रामीण से लोग, जब हमको बात हुआ तो कहे कि वो बच्चा जो है से गया था बुलाने चोरवा सबके, जो चोरवा सब छिनताई करता है उसको बुलाने गया कि समाज बैठा हुआ है चलो वहां, तो हुए पकड़ के उसको जान मार दिया। आखिर इतना दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है? डेली के डेली इस तरह की हत्या हो रही है और जो सत्ता में बैठा है बेचारा भांग फूक के पता नहीं किस तरह से वो भी सुतल है, किसी को नहीं पता है। जनता को कोई सुरक्षा नहीं है। मंत्री अधिकारी को 10-10 को बॉडीगार्ड है, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, अपना ऐशो आराम के जिंदगी जी रहा है। उसका बच्चा जो है जाकर विदेश में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आम जनता के जो है जान के कोनो वैल्यू नहीं है। आप देखिए जिस परिवार का एक लाल उजड़ गया, जो अभी 20 साल का केवल वो छात्र था, पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, छोटा छोटा बच्चा को हम रोते हुए देखे उसके लिए। तो आखिर ये लोग कब जगेंगे? और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिहार की जनता को क्या हो गया है। चोर गुंडा मवाली को चुन चुन कर आप सदन में भेजिएगा, आपको यही व्यवस्था मिलेगा। आपके बाल बच्चों की हत्या होगी, चलते हुए लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, आपकी बेटी स्कूल पढ़ने जा रही है, जरूरी नहीं कि वो लौट के आएगी। तो इस तरह का व्यवस्था कब तक चलेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार के लोग इसको कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। मुखिया जी, एक सवाल ये भी है, सरकार कहती है अपराध की संख्या जो है घट रही है बिहार में। लोग 24 घंटा रात हो दिन हो, पुलिस हिरासत में मर्डर हो रहा है, हॉस्पिटल में मर्डर हो रहा है, रास्ता चलते मर्डर हो रहा है, समाज में पंचायती होगा, किसी को बुलाने जाएगा तो वहीं धाके मर्डर कर देगा। ये कैसी व्यवस्था है? क्या ये व्यवस्था को आप कहते हैं कि सुशासन की व्यवस्था है? तो ऐसी सुशासन की व्यवस्था को धिक्कार है। और अगर दोषियों को कठोर से कठोर सजा अविलंब, बिना देर किए हुए नहीं। अभी हमको पता चला है कि ग्रामीण लोग पकड़ के दिए 5 आदमी को, जो उसमें मारने वाला है सो ग्रामीण लोग जो प्रशासन का काम है वो ग्रामीण लोग कर रहा है। और जो मुख्य आरोपी है, जो सबसे बड़का यहाँ का क्रिमिनल है, घूम रहा है, उसको प्रशासन छू तक नहीं रहा है। और जिस परिवार का बच्चा मरा ओकरे परिवार के लोग जो दिल्ली में ओकरा ऊपर FIR कर रहा है ताकि कैसे कंप्रोमाइज कर ले, इसका डर जाए। ये कैसी व्यवस्था है? हम धिक्कारते हैं ऐसी व्यवस्था को। बिहार में सर अधिकतर होते रहता है रेप, बलात्कार, मर्डर। सर ये लोग, अरे किस दिन नहीं हो रहा है भैया? अभी आप गांव घूम के जाएंगे, पता चलेगा आपके गांव में किसी को गोली मार दिया गया। जब आप यहाँ दरभंगा में आप जाइए, वैशाली, पता चलेगा वहां कोई किसी को उड़ा दिया कहीं। क्या आश्वासन देंगे सर? आप आए हैं, हम सरकार में हैं, हम आश्वासन क्या देंगे? हम सरकार है, हमारा हाथ में सत्ता है, या प्रशासन का जो काम करना है, जो सरकार को काम करना है, सुतल है। जब नेता आएगा तो ओकरा लेल कारफू लगल रहेगा, पुलिस के पहरेदारी होगा, पहले रोड के एकदम चिक्कन कर दिया जाएगा कि कुछ बुझाएबे ना करे कि समस्या है, ओकरा सुरक्षा में चलेगा। आम जनता के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। अपराधी फिर भी सर 3-4 फरार हैं सर। जब तक देखिए सरकार नहीं जगेगी, पुलिस प्रशासन को क्या है, वेतन से अभी लगभग अधिकारी का हाल ही है भैया। हम 99% को कह दे और आप वेतन से पेट नहीं भर रहा है। 1-8% ऐसे लोग हैं जो अपने वेतन से अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन 99% ऐसे लोग हैं जिसको बाहरी पैसा चाहिए। और जब तक क्रिमिनल से, चोर से, माफिया से आप रिश्वत खाते रहिएगा, समाज के पहरेदारी आप कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहिए लोगों को। अच्छा मुखिया जी, अभी जो है गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अरे मेन अभियुक्त जो है से तीनों फरार है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकी चूंकि उसमें कई आदमी मिल के मारा है, रॉड डंडा से बच्चा को मारा है। पहले कहता है कि अगर चोर गुंडा है तो गार्जियन के कहे जाएगा तो कहेगा हम न जन छी तोरा जे हो करे के से कर, लेकिन जब समाज बैठेगा बुलावे जाएगा, जो बुलावे जाएगा ओकरे मार देगा। इससे पहले मुखिया जी, ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, RJD के नेत्री भी है, उनके ऊपर भी कई दिन पहले जो है हमला किया था, लेकिन FIR भी वही लोग थाना में किया तो था। आप ही लोग जानेंगे, पत्रकार हैं आप लोग आवाज उठाइए कि ऐसे लोग बराबर किसी न किसी के ऊपर हमला करते रहते हैं। वो तो 20 साल का एक बच्चा था,
अगर वो जाता झुंड बांध के तो किस कोई मार नहीं सकता था। वो तो अकेला गया, समाज ने कहा कि भाई उनको बुला लाइए, भाई उसके परिवार के लोगों को बुलाइए, तो वहीं पकड़ के उसको मार दिया। ये कैसे चलेगा? जब तक सत्ता में बैठे लोग और जिनको अधिकार मिला है नागरिक की सुरक्षा के लिए, वो रिश्वत के पैसा खाते रहेंगे, कभी भी जनता को सुरक्षा नहीं मिल सकता है। हम लोग मांग करते हैं स्पीडी ट्रायल के द्वारा फांसी को होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए भाई। जान किसी का गया है, फांसी होना चाहिए। और नहीं होता है तो हम लोग सरकार और इस प्रशासन की निंदा करते हैं। इसका जो है कुछ दिन पहले जो है उनके देखिए ऊपर भी गीता हमला देवी हुआ था। गीता देवी भी बताएंगे अपनी बात को। वो उनके साथ भी सेम घटना हुआ था। वो करीब 10 बजे आ रहे थे, उनका गाड़ी को 2 जगह रोका गया। फिर जब पता चला, कुछ लोग हम लोग भी गए वहाँ, तो वो रोशन कुमार ऐसा है, पता नहीं उसको क्यों साठगांठ है। जैसे उस लड़का को बुलाया तो गीता देवी के साथ ये बोला गया कि मैडम आपका गाड़ी न चुराया है ना, आपके साथ कुछ हुआ है, बताइए। हम पूछे इधर कुछ होने का क्या मतलब जान रहे हैं? रोकबे न किया आपको क्या? वो दरोगा ऐसा ही बोल रहा है, जब आपको रोकबे न किया, कुछ किया नहीं ना है, वो शराब चेक करता होगा। तो बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप अपने आम पब्लिक जो शराब माफिया है उसको अपने शराब चेक करने के लिए रोड पे लगाए हुए हैं क्या? आप ये एफिडेविट दिए हुए, इसका मतलब या उससे आप मिल भगत के माल कमा रहे हैं या उससे आप दारू बेचवा रहे हैं। क्योंकि वो जितना लड़का है सब शराब बेचता है, चाहे वो लोकल निर्मित दारू हो, जो चुलाई वाला दारू हो वो, या इंग्लिश हो, सब दारू बेचता है वो लोग। जिसमें उजैना गाँव का करीब 30-35 लड़का है जो खुल के धंधा करता है और यही समाज को पूर्ण रूप से बलगाता है। इससे पहले आरजेडी नेत्री गीता देवी के साथ हुआ था। कुछ दिन पहले जदयू के एक प्रदेश जो है विकास यादव, उनके साथ भी हुआ था, सेम घटना हुआ था, रोका गया था। तो जब बार बार रोकने के बाद पहचान हो जाता, फिर छोड़ देते हैं। जब बच्चा है गलती कर, कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन से थानाध्यक्ष तो भी नया आया है, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन रोशन कुमार ऐसा जो है, यहाँ से 2 साल 3 साल हो गया, वो पूर्ण रूप से यहाँ जितना माफिया है सबसे वो साठगांठ उसका है। उस दिन बाद सीधा सा देखिए, हम लोग एक ही चेतावनी देना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अगर इनको पकड़ के स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अगर सजा नहीं दिया गया कठोर से कठोर, हम लोग जिला का घेराव करेंगे, पूरे जिला का घेराव करेंगे। हम लोग लाखों लाख के लोग संख्या में जाएंगे, पहुंचेंगे, फिर देखिएगा व्यवस्था कैसे। तो न्याय मिलना चाहिए, एकदम न्याय चाहिए। न्याय का नहीं चाहिए। अरे जान तो लौटा नहीं सकता कोई किसी को। अब तो आप उसको कुछ भी कर लीजिए, वापस तो नहीं ला सकते। बताइए, माँ की स्थिति अभी देखिए आप, कैसा स्थिति उस घर के छोटे छोटे बच्चों का है। पढ़ाई के साथ घर का परिवार चला था, तो वही लड़का पीड़ित के माँ से मिले हैं। क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं तो उनको न्याय मिलेगा? देखिए, हम पहले कह दिए हम कोनो जज नहीं है कि हमको फैसला सुनाना है, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी। इस परिवार के साथ है हम लोग, अब पूरा समाज है, गांव है, सब लोग साथ है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आगे जिला का घेराव करेंगे। अभी हम सड़क से सदन तक जाएंगे, सदन तक उठाएंगे।